यहाँ अचानक से तन्वी की सासू माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है। अरे देखो देखो, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है। देखो इनमें कुछ सांसें हैं। अरे हाँ, इनमें तो सांसें हैं। चलो इनको ऐसा करते हैं, कहीं ले चलते हैं। अरे मुझे मेरे घर ठीक से पहुंचना था। जूही के लिए मुझे कुछ जलेबियां भी ले जानी थी। और यहाँ तन्वी की सासू माँ ये सब सोचते हुए अचानक से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनके ना बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है और उनका बहुत ही ज्यादा खून निकला हुआ होता है, इसलिए वो अचानक से बेहोश हो जाती है। देखो माही, माँ अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है ना जाकर देखना चाहिए। हाँ तन्वी अप्पी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ऐसा करिए ना, बाजार जाकर खाला जान को देख लीजिए। चलो ठीक है माही, फिर मैं जाकर देखती हूँ माँ अभी तक क्यों नहीं आई है। हाँ चलो मैं जाकर देखती हूँ। और देखो ना, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ माँ को लेकर, ठीक है। और जूही रूही, देखो तुम ना ज़्यादा शैतानी ना करना। माँ मुझे पता है तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाने वाली होंगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर कर दी है ना माही। पहले जब माँ बाजार जाया करती थी ना, तो बच्चों के लिए जलेबियाँ लाया करती थी। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाकर देखती हूँ माँ अभी तक क्यों नहीं आई। और मुझे ना आज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आज मैंने उन्हें ना बहुत दिनों बाद बाजार भेजा है, इसलिए। अरे ये क्या, आज तो बाजार तरफ इतना ज़्यादा जाम। अरे मुझे लगता है ना किसी का एक्सीडेंट हुआ है। देखो कितना ज़्यादा खून बहा है, और टमाटर सब्जियां भी गिरी हुई हैं। कहीं मेरी माँ को तो कुछ नहीं हुआ। और मेरा दिल तो ना बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या, मेरी माँ, माँ आपका एक्सीडेंट हो गया। ओ नो, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी माँ का एक्सीडेंट, मैंने आज ना बहुत दिनों बाद बाजार भेजा था आपको, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आकर कोई मेरी हेल्प करो प्लीज़। देखो मेरी माँ के कितनी ज़्यादा चोट लगी है और उनका कितना ज़्यादा खून बहा है, और आपने किसी ने मदद भी नहीं की। प्लीज़ जल्दी आइए, मेरी कोई मदद कीजिए। मेरी माँ को उठाने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। चलो जल्दी से, मैं तुमको लेकर जाती हूँ ना, तुम बिल्कुल एकदम ठीक हो जाओगी। मैं घर पर लेकर जाती हूँ, किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ आप अच्छी भली हो जाओगे। देखो बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ देखो माँ ही, जल्दी आओ। देखो माँ को क्या हुआ है। माँ के ना बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। देखो उनका कितना ज़्यादा खून बहा है। जल्दी आओ माँ ही। अरे अरे, ये सब कैसे हुआ तन्वी अप्पी। देखो खाला का तो बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। ये कैसे हुआ। उनका ना वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, मैं देखने गई थी। अरे तन्वी अप्पी देखो, आप ना फिक्र ना करो। आप ऐसे कीजिए, खाला को एक जगह लिटा दीजिए। मैं अभी ना सीमा भाभी को बुलाती हूँ, वो डॉक्टर है। ठीक है माही, तुम जल्दी उनको बुलाओ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। नहीं तन्वी अप्पी, घबराने की कोई बात नहीं है। हेलो, हाँ हेलो सीमा भाभी, आप कहाँ पर हो। देखिए खाला जान की ना बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनका ना बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। आप ऐसा कीजिए, घर पे जल्दी आइए। हाँ जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। हाँ ठीक है। और देखो ना तन्वी अप्पी को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आप ना जल्दी आइएगा। चलो ठीक है, मैं तो अभी फ़ोन रखती हूँ फिलहाल। ठीक है, बाय। अरे देखो मम्मा, दादी माँ को कितनी चोट लगी है और उनका कितना ज्यादा खून बहा है। मुझे तो ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना मम्मा। मुझे ना अभी दादी माँ के साथ खेलना है और उनके हाथ की जलेबियाँ भी खानी है। मुझे उनके साथ रहना है। अरे हाँ जूही बेटा, तुम्हारी दादी माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और देखो ना, अभी माही अप्पी तुम्हारी फ़ोन कर रही है सीमा भाभी को, वो अभी आती होंगी बस कुछ ही देर में। बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगी, ठीक है। देखो तन्वी अप्पी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने सीमा भाभी के पास फ़ोन कर दिया है, वो बस कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से निकलने वाली हैं। बोल रही थी मैं भी आ रही हूँ। हाँ देखो माही, माँ बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगी ना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अरे तन्वी अप्पी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ देखो, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। चलो मैं देखती हूँ तन्वी अप्पी, आप ना टेंशन ना लो। मुझे तो लगता है ना खाला जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे देखो सीमा भाभी भी आ गई हैं। चलो शुक्र है मैं टाइम से यहाँ पहुँच गई। जब माही ने मेरे पास फ़ोन किया था ना, तो वहाँ मैं मरीजों को देख रही थी और उनका ट्रीटमेंट भी मुझे ही करना था, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। देखो तन्वी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दूँगी। देखो माही, तुमने इनकी हार्ट बीट तो चेक की है ना, सही तो है। और देखो खाला जान के सर पर तो बहुत ही चोट आई है। ओ माय गॉड, और तुमने मुझे फ़ोन पर बताया ही नहीं। मैं तुमको इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देती। चलो अब कोई बात नहीं है, जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो इनका ट्रीटमेंट यहीं पर कर देते हैं, ठीक है माही। और तुमको मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है। हाँ चलो अब जल्दी से इनका ट्रीटमेंट करने के। और देखो इनके सर पे ना बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। चलो ठीक है, अब मैं जल्दी से इनका ट्रीटमेंट करती हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अरे हाँ सीमा भाभी, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप बताइए मुझे अब क्या करना है। देखो माही, यहाँ इनको सर पर चोट आने की वजह से ना ये बेहोश हो गई है और इनको यहाँ बहुत ज़्यादा चोट आई है। ओ माय गॉड, यहाँ देखो इनको हाथों पर भी चोट आई है। माही, तुमको मुझे ना सब कुछ ठीक से बताना चाहिए था। तन्वी तुम मुझे बताओ, खाला जान को होश आया है या नहीं। और इनका होश में आना हम सबके लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये होश में आ जाएंगे, फिर हम इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। और देखो इनका होश में आना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये खतरे से बाहर हो पाएंगे। अब ऐसा करती हूँ, मैं इनको ये इंजेक्शन लगा देती हूँ और कुछ देर वेट करते हैं। ये अगर होश में आती हैं तब ठीक है। चलो अब माही और तन्वी देखो, तुम सब लोग इनको ठीक से पकड़ना, मैं इनको ये इंजेक्शन लगा देती हूँ।
हाँ शायद इनको होश आ जाए। और देखो जब इनको होश आ जाएगा ना फिर हम इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। फिर इनको कुछ टैबलेट वगैरह देनी होंगी जिससे इनके दर्द ना हो। हाँ चलो देखते हैं। अब इनको ऐसा करते हैं, आधा घंटा हम लोगों को वेट करना होगा इनको होश में लाने के लिए। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है। हाँ तन्वी देखो मैंने इनको इंजेक्शन तो दे दिया है होश में लाने के लिए। देखो अब हम लोगों को ना कुछ देर वेट करना होगा ताकि ये होश में आ जाए, तभी मैं इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाऊँगी। और देखो मुझे ना इनको कुछ टैबलेट खाने के लिए देने होंगे जिसके लिए इनको होश में आना हम सबके लिए ज़रूरी है। चलो अभी ऐसा करती हूँ, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। चलो अब मैं खेतों पर तो सारा काम कर आया हूँ। अरे ये क्या, डॉक्टर ने और मेरे घर पर ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे देखो यहाँ तो मेरी माँ के चोट लगी हुई है। ये सब कैसे हुआ? तन्वी देखो माँ का कितना ज़्यादा खून बह रहा है। तन्वी तुम मुझे कुछ बताओगी? और देखो माँ को कितनी ज़्यादा चोट लगी है, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर साहब देखो मेरी माँ बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगी ना? देखो उनको ना बहुत ही ज़्यादा चोट आई है, देखो सर पर भी और हाथों पर भी। आप ऐसा करो ना, उनका ट्रीटमेंट जल्दी कर दो। मेरी माँ बिल्कुल एकदम ठीक हो जानी चाहिए। और देखो चाहे पैसा कितना ही लग जाए, मुझे ना मेरी माँ बिल्कुल ठीक चाहिए। देखो राजू भैया, हम डॉक्टर लोगों की तो यही कोशिश रहती है पेशेंट को ठीक करना। मैं समझ सकता हूँ। हाँ राजू भैया, अभी मैंने इनको एक इंजेक्शन दिया हुआ है जिससे ये होश में आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। क्या माँ को होश में आने तक हम सब लोगों को इंतजार करना होगा? हाँ अभी हम सब लोगों को कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। जब ये होश में आ जाएंगी तभी मैं इनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाऊंगी। देखिए सीमा भाभी, खालाजान को अभी तक होश नहीं आया है और आपने जो इंजेक्शन दिया है ना उसके लगाने के बाद तो इनको होश आ जाना चाहिए था। आप ना ऐसा करिए, एक बार इनको और देख लीजिए। हाँ माही, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए था। वैसे ऐसे कभी होता नहीं है कि मैंने जिसको ये इंजेक्शन दिया हो और वो होश में जल्दी नहीं आया हो। खाला के साथ ना पहली बार ऐसा हुआ है। अरे ये क्या, इनकी धड़कनें तो तेज हो रही है। माही तुम ऐसा करो, मेरी बीबी मशीन है ना, वो जल्दी लेकर आओ। चलो मैं देखती हूँ। अरे ये क्या, इनकी धड़कनें तो बहुत तेज हो रही है। चलो दबाओ जल्दी से। अरे देखो माही, खाला की धड़कनें एकदम तेज होकर और अब कम भी होने लगी है। मुझे लगता है ना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा खाला को बचाना। ऐसा करते हैं, जल्दी इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ वहाँ सर्जन डॉक्टर है ना, वो जल्दी इनको ठीक कर देंगे। चलो जल्दी लेकर चलते हैं। अरे ये क्या, ओह आई एम सॉरी, खाला की तो डेथ हो चुकी है। तन्वी आई एम सॉरी, खाला की डेथ हो गई है। ये सब कैसे हो गया खाला जान? देखो हमने तो बहुत कोशिश करी थी आपको बचाने की। हाँ माही, मैं आज ना माँ को बचाने बैठती तो ये सब नहीं होता। ना ही माँ का एक्सीडेंट होता और ना ही उनकी मौत होती। ये सब कैसे हो गया? हाँ और आज मैं खेतों पर नहीं जाता, बाजार चला जाता तो माँ बिल्कुल ठीक होती। अरे देखो मेरा खाला जान, कितनी ज़्यादा याद आएगी हम लोगों को आपकी। हम लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम सब लोग क्यों रो रहे हो? ऐसा तो होता है, देखो सब लोग चुप जाओ। कुदरत जो करती है ना अच्छा ही करती है। और यहाँ तन्वी की सासू माँ का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और यहाँ ये सभी लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।